श्रीमन्नारायण नारायण नारद जी महाराज अपने आश्रम से निकल करके कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए और जो इधर महर्षि वेदव्यास हैं इनके घर में जिनका जन्म होने वाला है सुखदेव जी महाराज। आज सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में खेलते थे, क्रीड़ा करते थे। जैसे ही इधर राधा रानी के पास में जब सुखदेव जी महाराज रहते थे तो एक दिन राधा रानी ने कहा कि बेटा सुखदेव देखो तुम्हारे पिता जो हैं उन्होंने भागवत की रचना तो कर दी है लेकिन संसार में भागवत कैसे जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे माता मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ संसार में जैसे ही मैं जाऊंगा मुझे भगवान विष्णु की माया तुरंत पकड़ लेगी और जो मैं आपकी 2-4 माला जप लेता हूँ बैठ के ये भी छूट जाएगी। तुरंत राधा रानी ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ तुम्हारे ऊपर भगवान विष्णु की माया का असर नहीं होगा। राधा राधा रटत ही सब व्याधा कट जाए वरिये मेरी राधा श्याम शरण मिल जा। इधर राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज को वचन दे दिया और इधर नारद जी महाराज आज भगवान शंकर के वहां पर पहुंच गए। जैसे ही नारद जी पहुंचे माता सती बैठी हुई थी। जो माता सती जब बैठी थी तो जाकर के नारद जी ने कहा माता प्रणाम। माता सती ने आशीर्वाद दिया और कह दिया नारद जी आज क्या रास्ता भटके या किसी ने बुलाया है। नारद जी महाराज कहने लगे माता ना तो मुझे किसी ने बुलाया है और ना तो मैं रास्ता भटका हूं, मैं तो स्वयं आपके पास आया हूं। जैसे ही
माता सती ने कहा कि मेरे पास आए हो तो आपका आगमन किसी कार्यवश हुआ होगा। अच्छा, ये सच है, नारद जी वहीं जाएंगे जहां पर नारद जी का काम होगा। ऐसे देखो, सनक सनंदन और सनत कुमार जो संत हैं, ये एक जगह से बैठ जाए तो हटते नहीं, और नारद जी कभी एक जगह टटते नहीं। माता सती ने कहा, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे द्वार पधारे। तीन प्रसंग चल रहे हैं परीक्षित जी महाराज, तीन प्रसंग चल रहे हैं, ध्यान रखना, हम कभी भी पूछ सकते हैं। सूत जी महाराज सोनका 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और नारद जी महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं, और सनक सनंदन सनत कुमार नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और अब इधर नारद जी महाराज भगवान शंकर के आश्रम पर पहुंच करे। जैसे ही भगवान शंकर के आश्रम पहुंचे, माता सती ने पूछा, नारद जी तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तुरंत नारद जी कहने लगे, अरे माता, हमें कोई बुलाए तब भी हम जाते हैं, और ना बुलाए तब भी हम पहुंच जाते हैं, हमारा तो काम यही है। नारद जी ने कहने लगे, माता मुझे ये बताओ, आपके पति आपसे कितना प्रेम करते हैं? जैसे ही नारद जी ने माता सती से कहा कि आपके पति आपसे प्रेम कितना करते हैं, माता सती ने कहा, नारद जी देखो, मैं तो अपने पति की बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जो समाधि में बैठते हैं, किसी देवता के दर्शन होते हैं, झांकी दिखती है, वो आकर के भी मुझे बता देते हैं। इधर माता सती ने कहा कि नारद जी, ऐसा प्रश्न तुमने मुझसे पूछा क्यों, और क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, माता कुछ नहीं, बस ऐसे मन में मेरे ख्याल आ गया, क्योंकि मैं लक्ष्मी नारायण भगवान के पास गया था तो माता लक्ष्मी से पूछा था, ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी से पूछा, फिर मैंने कहा क्यों नहीं भगवान भोलेनाथ के वहां पर भी घूम के आता हूं। आज इधर भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, माता सती बैठ करके एक प्लेट में थोड़ा सा मिष्ठान लाके रख दिया, एक गिलास में जल लाके रख दिया। नारद जी ने प्रसाद को पाया और कह दिया, माता आप कहती हो कि आपके पति इतना प्रेम करते हैं? माता सती ने कहा, हाँ मैं सच कहती हूँ कि मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं, शायद संसार में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को इतना प्रेम नहीं करता हो। कहने लगे, मैं कैसे मानूं? माता सती ने उनको बताया कि देखो, जब तपस्या में बैठते हैं तो आकर के मुझे बताते हैं कि आज मैंने राम का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया। जैसे ही इस बात को बोला, नारद जी तुरंत कह दिए, कहने लगे, देवी सही कह रही हो, आपके पति आपसे कितना प्रेम करते हैं, पर ये क्यों नहीं बताए जो गले में माला लटकाए घूमते हैं उसमें सर किसके लगाए डोलती है? माता कहते हैं, दुनिया में हर चीज का इलाज है, शक का कभी इलाज नहीं हो सकता, और माताओं बहनों के अंदर जल्दी शक आता है। आज इधर जैसे नारद जी ने कहा और कह दिया कि माता अब मुझे आज्ञा दो, मैं प्रस्थान करूं अपने स्थान पर। नारद जी कहने लगे, हमारा तो काम हो गया। माता सती के दिमाग में शक बैठ गया कि सच कह रहे नारद जी, क्योंकि
सब चीज के बारे में बताया था, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि जो मैं गले में सर लटका के घूमते हैं, मुंड माला लटका के घूमते हैं, उसमें सर किसकी लगी। आज नारद जी ने माता जी से आज्ञा ले ली। माता जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई, बिल्कुल लाल पीली हो गई। पहले जमाने में एक कोप भवन बनता था। अगर स्त्री रूठ जाती थी, अगर कोप भवन में पहुंच जाए तो समझ लो देवी माता चंडी का रूप ले लिया। आज इधर जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर रहे थे, उधर से भगवान भोलेनाथ आ गए। नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और जाते जाते ये और कह दिया कि प्रभु आपको माता ने याद किया है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, नारद जी जब आप आश्रम से आ रहे हो तो माता जरूर याद कर रही है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ नारद जी से कहा और नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आज भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर आए, कैलाश पर्वत पे आए, माता को आवाज लगाई। देखा तो माता के नए आभूषण, नए वस्त्र सब एक कांत में रखे हुए थे। मैलीन से वस्त्रों को धारण कर लिया और कोप भवन में बैठे। आज भगवान इधर नारद जी अपने स्थान पर प्रस्थान कर गए। आज भगवान जैसे ही कोप भवन में गए, क्या देखा कि माता सती रुष्ट बैठी। भगवान भोलेनाथ ने आवाज लगाई, देवी क्या हुआ है, आप इतना चिंतित क्यों हो? मुझे पता है यहाँ पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ था तो चिंता तो होगी आपको। माता सती कहने लगी, मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े कपटी हो। तुम ऊपर से तो काले हो और अंदर से भी काले हो। संसार में ये कहते हो कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, समाधि में आप जिसके दर्शन करके आते हो ये भी कहते हो कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, सब बताता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी कम से कम मुझे तो पता चलना चाहिए कि आप क्रोध में क्यों हो इतना। लेकिन माता सती क्रोध में थी, बिल्कुल चंडी के रूप में बैठी हुई थी। तिरछी नजरों से महादेव की तरफ देखा। भगवान भोलेनाथ भी घबरा गए और हाथ जोड़ गए कि देवी मुझे ये बता दो, आप इतना क्रोध क्यों करती हो? कम से कम वो पता तो चले किस बात पे आपको क्रोध है। माता सती ने कहा, मुझे ये बता दो कि जो तुम्हारे गले में मुंड माला लटकाए हुए घूमते हो, इसमें सर किसके लगे हैं? यही माता सती पार्वती बनी थी, जो राजा हिमांचल की। सभी जानते होंगे भगवान भोलेनाथ की लीलाएं तो अपार है। आज इधर माता पार्वती कहने लगी कि भगवान स्वामी मुझे ये बता दो कि आपने ऐसे कौन से अमृत का पान किया है जो आप कभी मरते नहीं हो और मैं बार बार मरती हूं। और ये भी बता दो इसमें जो सर लगे हैं ये किनके लगे? आज भगवान भोलेनाथ अपने आंखों में आंसू भरे हुए और कहने लगे, देवी एक छोटी सी बात के लिए तुमने इतना अपने आप को क्रोध में ले आया, और एक छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे कितना भला बुरा बोला, कपटी काले। देवी अरे संसार में
जितना मैं प्रेम आपसे करता हूं इतना मैं प्रेम किसी से नहीं करता हूं। माता पार्वती कहने लगी कि मैं कैसे मानूं? ये सर किसी और के लगा के घूम रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं प्रेम करता हूं। तुम झूठे हो। ऊपर से तो तुम काले हो लेकिन अंदर से भी काले निकले। तुम्हारा प्रेम मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम झूठा है। भगवान भोलेनाथ एक पैर और हाथ जोड़ करके आज माता के सामने खड़े और कह रहे देवी मैं सच कहता हूँ जितना प्रेम मैंने आपसे किया है शायद उतना मैं किसी से नहीं करता। और जिस मुंड वालों की बात कर रही हो इसमें मुंड माला किसी और को नहीं लगे हैं। जब जब तुमने अपने शरीर का त्याग किया है तब तुम्हारी याद बनी रहे, मैं तुम्हारी याद में जी सकूं इसीलिए तुम्हारे सर को मैं माला में पिरो लेता हूं। माता पार्वती ने बोला ये कैसा अन्याय है कि हम बार बार मरते हैं और तुम कभी नहीं मरते। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी ये संसार है, संसार में जो रहेगा वो जाएगा और आएगा। आज इधर जैसे ही माता पार्वती कहती हैं कि मुझे ये बता दो तुमने कौन सा अमृत का पान किया है जो आप कभी मरते नहीं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैंने ऐसे अमृत का पान किया है जिसको एक बार अगर कोई पान कर ले तो जीवन का चक्कर, आवागमन का चक्कर हमेशा के लिए छूट जाता है। माता पार्वती कहने लगी कि उस अमृत का पान मुझे भी करना है। और इधर भोले बाबा कहते हैं जब मैंने आपको मना किया था पिता के घर के जाने के लिए फिर भी देवी आपने मेरी बात नहीं मानी थी। मेरी बगैर आज्ञा अपने पिता के घर पहुंच गई थी। उसके बाद जो परिणाम हुआ था वो आप स्वयं जानते। इसीलिए संतों ने कहा है चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, बगैर माँ बाप की आज्ञा से किसी के द्वार पर नहीं जाना चाहिए। जब माता सती ने भगवान भोलेनाथ से कहा था कि मेरे पिता के वहां यज्ञ का प्रतिभाव हो रहा है, क्योंकि जो दक्ष थे वो भगवान शंकर से दोष मानते थे। जब भगवान शंकर से दोष मानते थे तो आज इधर यज्ञ में सभी देवी देवता गए थे। नारायण भगवान विष्णु भी पधारे थे लेकिन भगवान शंकर का कहीं नाम निशान नहीं था, क्योंकि लड़ाई चल रही थी दक्ष की। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वजह से दोष मानते थे क्योंकि भगवान शंकर के पास कुछ नहीं था, फिर भी माता सती के साथ उनका विवाह हुआ था। जब इधर भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था, जब माता पार्वती के पिता के साथ जब नारद जी गए थे, नारद जी का वहां आगमन हुआ था, तब नारद जी ने विचार किया, उनके पिता से कहा कि महाराज दूल्हा तो बहुत अच्छा है। माता सती और माता पार्वती जो है, माता सती का प्रसंग अभी रोका है, अब पार्वती का है, क्योंकि जो माता सती है
इनके प्रसंग से सुखदेव जी का जन्म होगा और जो माता पार्वती है इसमें भगवान शंकर का विवाह बताया। नारद जी ने जाकर के सभी बाताओं को किया। अब क्या किया? कहने लगे अपनी पुत्री का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर दो। वही माता सती आज पार्वती बन के आई थी। लेकिन जब इधर माता पार्वती विवाह के लिए बोला तो भगवान भोलेनाथ के विवाह के लिए जब बोला तो क्या कहा? राजा हिमांचल ने क्या कहा कि महाराज ऐसे पुरुष की बात कर रहे हो जो जन्म से कपड़े ही नहीं पहनते। नारद जी ने कहा आप ये मान लो आपकी पुत्री बहुत सुख से जीवन व्यतीत करेगी। कहने लगे वो कैसे? सबसे पहले कहने लगे देखो जो दूल्हा है कपड़े पहनता नहीं, तुम्हारी पुत्री को कपड़े धुलने की जरूरत नहीं। राजा के मन में विचार आया सही कह रहे हैं नारद जी। फिर कहने लगे दूसरी बात सुनो, ना तो लाइट आए ना जाए क्योंकि चंद्रमा 24 घंटा विराजमान है। फिर कहने लगे देखो लाइट की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है, कहाँ कष्ट होंगे बताओ आपकी पुत्री को। फिर कहने लगे तीसरी बात, ना तो सर्दी है ना तो गर्मी है, ना एसी की जरूरत ना कूलर की जरूरत। राजा ने कहा ये भी बात सही है नारद जी महाराज। और कहने लगे तीसरी बात सुनो, तीसरी बात ये है ना तो उठ के भर के जल महादेव को देना है और ना तो महादेव जल मांग रहे क्योंकि गंगा जी तो स्वयं जटाओं में विराजमान है। इधर जैसे ही नारद जी ने इतनी तारीफ करी भगवान भोलेनाथ की, इधर राजा के मन में विचार बन गया और इधर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी जब मैंने तुमको मना किया था फिर भी तुम अपने पिता के घर पहुंच गई थी और फिर परिणाम क्या हुआ था? जब माता सती अपने पिता के वहां दक्ष के वहां पहुंची तो देखा भगवान शंकर का कोई नाम नहीं और क्रोध में आकर के उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया। जब भगवान शरीर को जब त्याग दिया माता सती ने, इधर भगवान शंकर को पता चला। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से एक बाल को तोड़ के जमीन पे पटका एक वीरभद्र नाम के भगवान प्रकट हो। वो भगवान शंकर का दूसरा अवतार और वीरभद्र को आज्ञा दे दी कि जाओ, भगवान शंकर ने आज्ञा दे दी कि जाओ राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ के जो आचार्य थे इधर जैसे ही वीरभद्र नाम के भगवान वहां पहुंचे एकदम से पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष को पकड़ के उनके मुख को अलग कर दिया। इधर भगवान शंकर क्रोध में कैलाश पर्वत पे तांडव करने लगे, हाहाकार मच गई। सभी देवी देवता दुखी हो गए और क्या कहने लगे कि आज भगवान शंकर का अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो संसार में महाप्रलय हो जाएगा। अब भगवान शंकर इतना क्रोध में शिव तांडव कर रहे हैं, एक पैर पे नाच रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं, आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर ने
यज्ञ मंडप में पहुंच करके माता सती को उसी यज्ञ कुंड से निकाला। जब माता सती को यज्ञ कुंड से निकाला तो अपने हाथों में लेकर के आकाश मंडल में भ्रमण करने लगे और रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। सभी देवी देवता दुखी हैं कि आज ये क्या हो गया, कहीं ऐसा ना संसार पे कोई विपत्ति आ जाए। जैसे ही इधर भगवान शंकर माता सती को लेकर के जहां जहां गए, जहां जहां माता सती के अंग गिरे हैं वहां वहां शक्ति पीठ बन गई। और ऐसा भी कहा गया है, संतों ने बताया है, अगर शक्ति पीठ पे जाकर के कोई कामना मांगते हो तो अवश्य पूरी होगी। माता सती के नैन गिरे थे नैना देवी, तो उनको नैना देवी के नाम से जाने जाते हैं। माता सती का गर्भ गिरा था पूर्णागिरि, तो उनको पूर्णागिरि के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही माता सती के हर जगह अंग गिरे, जहां जहां उनके अंग गिरते गए वहां वहां शक्तिपीठ बनती चली गई। इधर माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी तो आप मुझे उस अमृत का पान करा दो जिसको पान करने से मैं आपकी तरह हो जाऊं, संसार से आवागमन का चक्कर मेरा भी छूट जाए। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर कहने लगे देवी आपको मैं अमृत का पान जरूर कराऊंगा, लेकिन पहले एक शर्त है, ये बताओ कि हम तो नेत्र बंद कर लेंगे और श्रीमद् भागवत कथा अमृत का श्रवण में आपको कराऊंगा, पर मुझे कैसे पता चलेगा आप कथा श्रवण कर रही हो या नहीं कर रही। जैसे ही इस बात को बोले तुरंत ही भगवान शंकर कहने लगे ठीक है देवी। सुंदर सा एक आसन बनाया गया, माता पार्वती सामने बैठी हैं, भगवान शंकर वहां पर विराजमान हो गए और प्रथम दिन की कथा माता पार्वती को श्रवण कराने लगे। कैलाश पर्वत पर जहां भगवान शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे वहां पर सुख यानी पक्षी तोता और तोती दोनों वहां पर वास करते थे, लेकिन जो वहां पर अंडा पड़ा हुआ था, बर्फीली हवाएं बड़ी जोरों से चल रही थी, सनसनाहट की आवाज आ रही थी। पक्षी ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो सुखदेव जी का जन्म नहीं हो पाएगा। आज वही सुखदेव जी महाराज के माता पिता वहां से उसी अंडे को छोड़ करके उड़ गए। कथाएं तो आप हर जगह सुनते हो, भागवत तो हर जगह हो रही है, सब जगह ऑनलाइन भी सुन लोगे, लेकिन आपको कथा में कभी ये श्रवण किया है कि ये सब जानते हैं भगवान महाराज सुखदेव के पिता का नाम जो है वो महर्षि वेदव्यास है। क्यों परीक्षित जी महाराज महर्षि वेदव्यास है, लेकिन जब वो पक्षी और पक्षिणी अंडे को छोड़ के गए थे उनका नाम क्या था? क्योंकि सबसे पहले पिता तो वही थे। इनका तो महर्षि वेदव्यास के घर में जन्म होगा तभी तो वो पिता बनेंगे, लेकिन इसके पहले इनके माता पिता कौन थे पता है किसी को? इनके जो पहले माता पिता थे वो और कोई नहीं थे जिनके हम नाम की आज संकीर्तन कर रहे हैं, सत्संग हो रहा, राधा रानी और ठाकुर जी ही थे।
क्योंकि राधा रानी की गोदी में रहते थे सुखदेव जी महाराज। और राधा कौन है? राधा ही श्री कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इनके प्रतीक दो हैं, देखने का नजरिया अलग अलग है, मानो तो महादेव ना मानो तो पत्थर। क्योंकि इधर राधा रानी इनको कैलाश पर्वत पे छोड़ती नहीं, क्योंकि सुखदेव जी का इसी बात का तो डर था कि कहीं भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ ना ले। आज इधर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं। पहले दिन की कथा हुई, पहले दिन की कथा सुन करके वो अंडा प्रफुल्लित हो गया, उसमें ज्ञान आ गई, जीव प्रभात हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा चल रही थी, माता पार्वती को नींद आ गई और भगवान शंकर की तरफ लंबे लंबे पैर कर लिए और आंखें बंद करके सो गई।